हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ साइनस के बारे में। साइनस क्या होता है? साइनस एक तरीके की बीमारी होती है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन आप में से ही बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इसके सिम्टम्स क्या है? सर में दर्द होना, नाक में दर्द होना, नाक में एलर्जी जैसा फील होना, गले में खराश होना, कई बार सर के पीछे भी दर्द हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर एलर्जी की प्रॉब्लम होती है दोनों साइड। ठीक है, आपके आइज़ के ऊपर पेन होना, आपके पूरे चेहरे पे पेन होना, तो ये सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। और इसमें थोड़ा बहुत फीवर भी आ सकता है। साइनस आखिर होता क्या है? देखिए, ये जो हमारा फेस है, हमारे फेस में अंदर से अगर आप देखेंगे, कंकाल तंत्र देखेंगे चेहरे का, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे हमारा क्या होता है। यहाँ पे हमारा खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। और ये आईब्रो जो है, इसके ऊपर भी जो है हमारा खाली स्थान होता है। तो यहाँ हमारा जो है, यहाँ पे खाली जगह होती है और यहाँ खाली जगह होती है। तो इस यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी नासिका होती है, जो नोज़ होती है हमारी, यहाँ पे जो भी म्यूकस होता है, म्यूकस यानी कि बलगम जिसको कहते हैं, तो कई बार वो यहाँ जमने लग जाता है, तो यहाँ भर जाता है वो। ये जहाँ भी उसको खाली जगह मिलती है वहाँ पे वो भर जाता है। इधर 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 जहाँ भी उसको खाली जगह मिलती है भर जाता है। अब ये प्रॉब्लम काफ़ी पुरानी भी हो सकती है। बचपन से बच्चों में बड़े चलकर बड़ा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब हो सकता है ये बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी हो। तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। अगर आपको बहुत तेज की सर दर्द होता है, या आपको चेहरा जो है भरा भरा, आपको कुछ फीलिंग आती है, चेहरे में दर्द होता है, तो आप साइनस का टेस्ट करवा सकते हैं। साइनस का टेस्ट आप कैसे करवा सकते हैं? देखिए, इसके टेस्ट करने के काफ़ी तरीके हैं। आप सिंपली एक्सरे करवा सकते हैं। जब आपके डॉक्टर को लगेगा, कुछ डाउट लगेगा, साइनस के आप जो है फैक्ट्स बताएंगे, जो सिम्टम्स हैं वो उनको बताएंगे। अगर आपके एक्सरे में कुछ गड़बड़ आती है तो आप जो है वो जो डॉक्टर हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं सीटी स्कैन के लिए या फिर एंडोस्कोपी के लिए। एंडोस्कोपी में क्या होता है, बिल्कुल क्लियर चित्र आ जाता है कंप्यूटर में, तो उसकी जो स्क्रीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर आ जाती है। तो साइनस है, अगर सबसे पहले आप एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन बेहतर है, एंडोस्कोपी उससे भी बेहतर है, आप करवा सकते हैं। देखिए, कई बार कई लोगों में नाक की जो हड्डी है वो थोड़ी मूव हो जाती है, मुड़ जाती है या फिर बढ़ जाती है। कईयों की आपने नाक देखी होगी एकदम तोते की तरह, इस तरीके से। कईयों की नाक बहुत लंबी होती है, या फिर कई लोगों की नाक बहुत ज़्यादा चपटी होती है। तो ये क्या होता है कि कई लोग जो है इसको ऑपरेशन से, वो प्लास्टिक सर्जरी होती है, लेकिन अगर हड्डी की वजह से किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और अगर वो उस प्रॉब्लम के रहते हुए उस हड्डी का ऑपरेशन करवाते हैं, तो वो भी साइनस कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर नोज का ठीक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो म्यूकस को प्रभावित करेगा, उसका इम्प्लीकेशन म्यूकस पे पड़ेगा। तो अगर किसी का यहाँ अगर जम जाता है, बलगम जम जाता है, तो ये प्रॉब्लम, कईयों के तो क्या होता है, नोज से बलगम नहीं निकलता बाहर, वो जमा होता रहता है, और वो एक समय, एक पीरियड ऐसा आता है कि वो पस का रूप ले लेता है। ठीक है, पस आप समझें। फिर वो क्या होता है, उसको जो है डॉक्टर निकालते हैं, किसी पाइप के थ्रू निकालते हैं, और या फिर सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आप सर्जरी की कॉस्ट क्या होती है? तो इसमें साइनस की जो सर्जरी की कॉस्ट होती है वो आपका 45 to 60,000 के अंदर आपका ये हो जाता है। और अगर आप टेस्ट की बात करें, तो अगर टेस्ट आप मामूली सा, अगर आप एक्सरे करवाने चाहते हैं तो अंडर 1000 रुपीज़ आपका एक्सरे हो जाएगा। और अगर आप सीटी स्कैन करवाएंगे तो आपका जो है इसमें 5000 तक, 8000 तक आपका खर्चा आएगा।
अगर आप एंडोस्कोपी करवाते हैं तो एंडोस्कोपी भी आपका 8 to 10,000 के अंडर आपका हो जाएगा। एंडोस्कोपी में सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है, ठीक है। अभी कई लोगों के क्या है कि जब ये पीछे की तरफ भी उनके पेन होता है और आगे की तरफ भी पेन होता है, यहाँ भारी हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को पता होता ही नहीं है कि साइनस भी कुछ होता है। कभी भी वो मतलब तेज़ स्मेल सूंघते हैं, चाहे वो स्मोकिंग की हो या फिर किसी राह चलते परफ्यूम की लगा लीजिए, बहुत तेज़ सुगंध आए, या फिर धूप बत्ती की या अगरबत्ती की, या कई तरीके की स्मेल्स, किसी भी टाइप की स्मेल होती है, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती। वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनको जो है एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। तो जब किसी की नोज़ में एलर्जी होती है तो उस टाइम पे डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो वो नोज़ में उसका छिड़काव कर सकते हैं। किन्हीं को अस्थमा होता है, अस्थमा के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि साइनस में भी सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है और अस्थमा में भी जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन सिम्टम्स दोनों के मिलते जुलते हैं, ठीक है। अस्थमा में तो फिर वो परमानेंटली क्या होता है, उनको स्प्रे करना पड़ता है। कभी भी उनकी सांस जब चढ़ जाती है तो उनको स्प्रे करना पड़ता है उन पेशेंट को। लेकिन अगर साइनस है तो वो एक टाइम पीरियड होता है उसका, जब तक उसका जो है जो उसका कोर्स है वो कंप्लीट होता है, और डॉक्टर जो है छिड़काव करने के लिए दवाइयाँ देते हैं नाक में स्प्रे करने के लिए, और उससे जो है सारा जितना भी म्यूकस होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और अगर वो तकनीक काम नहीं करती है इन केस, तब डॉक्टर को जो है कोई सर्जरी करनी पड़ती है, या फिर उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, पाइप वगैरह जो भी होता है उसके थ्रू वो उस म्यूकस को बाहर निकालते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि अगर किसी को प्रॉब्लम है एलर्जी की, या फिर सर में दर्द की, या फिर आइज़ भारी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम की वजह से होती है, लेकिन कई लोग इस चीज़ से जागरूक नहीं हैं। तो कृपया करके अगर सर में ज़्यादा दर्द होता है, पीछे की तरफ होता है, आगे की तरफ होता है, अगर आपको सर नीचे झुकाने में भारीपन महसूस होता है, आईज़ के ऊपर भारी बना आता है, या फिर आपके चेहरे में पेन होता है, आपकी नोज़ में ये जो हमारे नेज़ल होते हैं, आगे पॉलिप्स होते हैं, इनमें दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं एलर्जी के सिम्टम्स हैं ये। एक बार आप साइनस का चेकअप करा लें। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।